अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया नहीं यार, ठीक हुआ नहीं भी, 50-50 बट बेटर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 93। जी वो उस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। तो मायशा जो है जल्दी जल्दी ऑफिस चली जाती है। इधर पंखुरी हॉल में आती है। जैसे हॉल में आती है, पलक उसकी हाथ पकड़ के थोड़ी सी साइड में ले जाती है। तो पंखुरी बोलती कि अरे क्या हुआ? फिर पलक बोलती कि तेरी दिमाग खराब है। जी बाहर जाती है, इतने सारे लोगों के उनका उठक बैठक होता है, वो काम करते हैं बाहर, अदर साइड पे जाते हैं। यार तूने इतनी बड़ी निशान दे दी और इतनी गहरी, लोग उनसे तरह तरीके की सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? यार देने से पहले नहीं सोची थी क्या? तो पंखुरी उसे घूर के देखते और फिर ना वो अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करते और बोलती कि अच्छा, तुझे क्या लगता है यार? तू ना एक चीज़ क्लियर कर मुझे, क्या उस सिचुएशन में, मतलब उस मोमेंट पे जब हम फ्लो में बह रहे होते हैं, उस फ्लो में हमारी सोचने की क्षमता बरकरार रहती है? हम ये सोच सकते हैं क्या कि यार कहाँ देनी सही होगी, कहाँ नहीं देनी सही होगी, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देंगे तो सही रहेगा, यहाँ पे नहीं देते हैं, ये चीज़ क्या हमारे दिमाग में उस टाइम पे चलता रहता है क्या? पलक जो है कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बस एकदम शांत हो जाती है। वो जो है अपनी आँखों को एक टक पंखुरी के ऊपर तार के जो है देखने लगती है वो क्या बोले। तो पंखुरी फिर से बोलती है कि देख, हम जब उस सिचुएशन में, उस फ्लो में बह रहे होते हैं ना, हमारी जो सोचने की क्षमता ना, वो 80% जो है ब्लॉक होती है। नहीं सोचते, हम बस उस मोमेंट पे जी रहे होते हैं। तो उस मोमेंट पे हम अपने पार्टनर के साथ क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो चीज़ अच्छी के लिए होगी या बुरे के लिए होगी, ये सोचने की चीज़ तब नहीं रहती। तू क्या क्या सवाल लेके आती है मेरे पास? तो पलक जो है वो तो शौक होती है पंखुरी को देखकर और एकदम से बोलती कि तुझे नहीं लगता तू आजकल कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो रही है? तो पंखुरी एक तीखी सी मुस्कान पास करते हुए बोलती कि गजब बात है तेरी, सवाल तू कुछ इस तरह से पूछ रही है कि मैं क्या बोला हूँ। मैं जब फैक्ट बता रही हूँ तब तुझे मैं बेशर्म लग रही हूँ। चलो बेशर्म ही सही, क्या बात है, मोहब्बत पे लोग क्या क्या हो जाते हैं, हम बेशर्म हो गए तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो पलक ना और कुछ बोलने की हालत उसकी रही नहीं रहती। वो एकदम से अपनी हाथ जोड़ती और बोलती कि मेरी माँ, मुझे बख्श दे, मैं ही बेवकूफ़ थी ना, तेरे पास आ गई इस सवाल को लेके। तो पंखुरी बोलती कि हाँ हो सकता है। तो पलक ना और कुछ नहीं बोलती, वो सीधा वहाँ से चली जाती है। पंखुरी एक तीखी सी मुस्कान पास करके वो भी अपने कमरे में जाती है। वो फ्रेश वगैरह होके रेडी होके, क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना है, तो सबको आके नीचे बोलती है और फिर वो हॉस्पिटल चली जाती है। दूजी और जो मायशा जब ऑफिस जाती है ना, तो उसकी पीए सीधे उसकी कैबिन में आती है, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी लेकर, और जो है कुछ शेड्यूल की काम जो है वो लेके आती है, जो उसके देख के साइन करनी होती है। तो जैसे आती है वो कॉफ़ी जैसे देती ना, उसकी नज़र भी जो मायशा के नोज़ पे जाती है। वो निशान ही इतनी गहरी थी। तो देखती हो थोड़ी देर, बस उसे गौर से देखती है, तभी अचानक से वो पूछती कि मैम आपकी ये नोज़ पे क्या हुआ, इतनी गहरी निशान? जैसे ही ये बोलती है, मायशा तुरंत ही अपनी नाक पे हाथ रख लेती है और सोचने लगती है यार कि अब क्या बोलूँ मैं। तो लड़की फिर से बोलती कि अरे मैम बोलिए क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ हुआ क्या यहाँ पे? तो जो मायशा है वो बोलती कि अरे एलर्जी इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। तो फिर वो लड़की और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, मायशा जो है अपने काम पे लग जाती है। अभी जो है करीब 10-20 मिनट बाद जो है पहुँचता है और सीधा पहुँचता है मायशा की कैबिन में। तो कैबिन में जाके देखता है मायशा अपनी काम कर रही है बड़े ध्यान से। तो जाके बोलती कि आते ही काम शुरू हो जाती है तुम्हारी। तो मायशा जो है एक टक देखती है एक बार अबीर की तरफ और बोलती कि आ गए भाई आप, वो बैठो कुछ काम है यहाँ पे। तो वो बैठ जाता है और जो मायशा है वो एक फ़ाइल देता है अबीर को, बोलती कि भाई ये ज़रा आप एक बार स्टडी कर लेना, कुछ इशू या फॉल्ट अगर निकले तो आप मुझे बता देना, मैं
ठीक करवा दूँगी, ऐसे बोलती। तो अबीर ना फाइल देखते देखते कई बार जो है मायशा की उस नोज़ पे भी नज़र चला जाता है। तो फिर से बोलता है कि मायशा ज़रा सच बताना, ये तुम्हारी ये नाक पे इतनी गहरी निशान आए कहाँ से? रात में तो नहीं थी, जब तुम सोने गई थी तब भी नहीं थी, अचानक ये रात को इतनी बड़ी निशान कैसे आई और इतनी गहरी? तो ना मायशा मन ही मन सोचती कि है खुदा, अब मैं क्या बताऊँ उनको कि ये निशान कैसे आई। तो कुछ सोच रही थी, तो अबीर फिर से बोलते कि अरे इतना सोचने की क्या बात है, जो हुआ वो बता दो। तो मायशा एकदम से बोलती कि अरे भाई वो कुछ नहीं हुआ, वो एलर्जी इन्फेक्शन हो गई थी ना, वो कल वो हम फूड कोर्ट में खाए थे ना, वहाँ पे वो शायद कुछ था, एलर्जी इन्फेक्शन हो गई मुझे। आबिर एकदम से हंसता है, बोलता है कि देखो लगता तो नहीं है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ठीक है अब मैं नहीं पूछती, चलो मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। ये बोल के अबीर जो है वो चला जाता है अपने कैबिन में। इधर मायशा अपनी सर पे हाथ मारते है, बोलती कि फंसा दिया ये लड़की ने, पता नहीं क्या कर दिया मुझे, अब मैं कितने लोगों को क्या क्या जवाब दूँ। फिर वो अपना काम करने लगते हैं। करीब दोपहर की 12:30 बज चुके थे तब एकदम से उसकी फ़ोन पे रिंग होती है मायशा की। तो जब रिंग होती है ना तो फ़ोन उठाती है, जो कि थी पंखुरी की, तो लाउड पे रखती है और अपना काम करने लगती। तो पंखुरी जो है एकदम से बोलती, क्या हाल है जनाब, सब कुछ ठीक है ना? तो मायशा बोलती कि सब कुछ ठीक, क्या लगता है आपको, सब कुछ ठीक है? ठीक होने की हालत पे अपने मुझे छोड़ा है कि सब कुछ ठीक होगी। तो पंखुरी बोलती, अरे मैंने क्या किया? तो मायशा बोलती कि आपने क्या किया, सच में आपको नहीं पता है क्या? पंखुरी हंस रही थी, ये मायशा समझ पा रही थी। तो मायशा बोलती कि देखिए इतनी हंसी मत, जो आपकी हंसियाँ है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, और ये जो आपने किया है ना इसको क्या क्या जवाब दूँ मैं, लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, नहीं करना था ना। तो पंखुरी जो है वो एकदम से हंसती बोलती कि वो क्या है ना मीशू, दैट टाइम आई वॉज टू मच वाइल्ड यू नो ना। तो जैसे ही ये बोलती है, जो मायशा हो बोलती कि अरे क्या बोल रही हो आप, आसपास कोई नहीं है क्या आपकी, सोच समझ के बोलो यार। तो पंखुरी बोलती कि अरे तुम मेरी मत सोचो, तुम अपनी सोचो, मैं उस टाइम पे वाइल्ड थी, तो जो हुआ वो फ्लो में हो गया, मैंने थोड़ी ना जानबूझ के दी है। तो मायशा बोलती कि तो अब मैं क्या करूं, ये बताइए, ये जो लोग हैं कितने कितने सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं क्या करूं, और ऊपर से मुझे लंच आवर के बाद जो है दूसरे साइड भी जाना है, वहाँ पे जो सारे लोग मुझसे पूछेंगे जवाब क्या दूंगी मैं। तो एकदम से ना पंखुरी बोलती कि तुम्हें मैं 10 मिनट देती हूँ, सीधा मेरे हॉस्पिटल में आओ, मेरे कैबिन में। अगर 10 मिनट के 1 मिनट भी लेट हुई ना तो समझ लेना। ये बोल के वो तुरंत ही कॉल कट कर देती है। मायशा बोलने लगती है कि अरे मैं अभी कैसे बाहर आऊँ, लेकिन तब तक पंखुरी ने कॉल कट चुकी थी। तो मायशा बोलती कि ओहो, ये ऐसे जो रौब जमाती है ना, क्या ही बोलूँ, पर अच्छा भी लगती है, आई लव दैट। जब ये बोलती है तो फ़ोन की तरफ देखती है कि ऑलमोस्ट 12:40 हो चुकी है। तो वो अपना फ़ोन लेती है, उठती है और अपनी पीए के पास जाती है और बोलती कि देखो मैं लंच आवर पे जा रही हूँ, लंच करके आ जाऊँगी, देरी नहीं होगी मुझे, तुम ये चीज़ संभाल लो। तो वो ये बोल के वहाँ से निकल गई थी। तभी जो है फ़हाद एकदम से बोलती कि अरे मिस मायशा कहाँ जा रही हैं आप? तो वो खड़ी हो जाती है, वो पीछे पलटती है तो देखती है फ़हाद है। वो एकदम से बोलती कि सर वो मैं लंच के लिए जा रही हूँ। तो फ़हाद बोलती कि अरे लंच यहाँ पे नहीं करते हो क्या आप? तभी जो मायशा है वो बोलती कि नहीं सर, एक्चुअली लंच यहीं पे करती हूँ, पर आज कुछ काम है मुझे और सोचा बाहर ही कर लूँगी लंच। तो फ़हाद बोलता है कि अच्छा बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, लंच करते हैं एक साथ, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएगी। तो मायशा तो घूर के देखने लगती है फ़हाद को
और एकदम से बोलती कि एक्चुअली सर मुझे कुछ काम है, मुझे लेट हो रही है, मैं चलती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जो फहाद है वो अपनी बाल को सहलाते हैं और बोलते कि शिट आज भी मिस हो गया, खैर कोई बात नहीं, कब तक मिस होगा, ये बोल के वो चला जाता है। इधर मायशा जो है वो जाती है हॉस्पिटल पंखुरी की। 5 मिनट से 7-8 मिनट लगती है उसे ड्राइव करके जाते हुए। तो जाती है, सीधा पहुंचती है पंखुरी की कैबिन में, तो दिखती है पंखुरी है ही नहीं। तो वहाँ पे इंतज़ार, क्योंकि वहाँ के जो पीए होती है, नर्सेस होते हैं, वो मायशा को पहचानती है। तो मायशा को बोल देती है कि मैम आप अंदर जाके बैठिए। तो वो बैठती है, वहाँ पे एक चिट्ठी रहती है छोटा सा, तो वहाँ पे लिखा हुआ था वेट 5 मिनट आई विल कम सून, ये लिखा होती है। तो वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। करीब 5 मिनट बाद पंखुरी जो है एंटर करती है। उसके हाथ में खाना थी, शायद वो कैंटीन की तरफ गई थी। तो खाना लाती है और पहले वो खाना रखती है और फिर जाके वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। ये देख के मायशा थोड़ी सी शॉक होती है। वो एकदम से बोलती है कि अरे दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे हो आप? तो पंखुरी बोलती कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मायशा बोलती कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको सही लगे आप ऐसा करो। तो वो दरवाज़ा जो है लॉक करके फिर आती है और बोलती कि लो अब खाओ पहले खाना। तो मायशा बोलती कि तो आप मुझे यहाँ खाने के लिए बुलाई है? तो पंखुरी जो है तीखी स्माइल के साथ देख के बोलती हाँ तो क्या रोमांस के लिए बुलाऊंगी क्या तुम्हें? तो मायशा बोलती कि क्या अब भी, मैंने ऐसा थोड़ी ना समझी थी। तो बोलती कि सवाल तो ऐसे ही पूछी थी तुमने, मैं क्या करूँ, जैसा सवाल ऐसा जवाब। तो मायशा चुप हो जाती है, वो चुपचाप खाने लगती है। ये दोनों बड़े प्यार से एक साथ खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद हैंड वॉश वगैरह करते हैं। तो जैसे ही मायशा बैठने वाली थी, पंखुरी एकदम से उसके हाथ पकड़ लेता है, बोलती कि यहाँ नहीं। तो मायशा घूर के देखते बोलती कि क्या मतलब? तो पंखुरी ना उसे, जो पंखुरी जहाँ पे जिस चेयर पे बैठती है ना, वो वहाँ पे ले जाती है और वहाँ पे बैठाने लगती है। तो मायशा बोलती कि अरे आप क्या कर रही हो, ये आपकी सीट है, मैं थोड़ी ना बैठ सकती हूँ यहाँ पे। तो पंखुरी बोलती कि क्यों, मेरा जो है वो तुम्हारा भी है, तुम क्यों नहीं बैठ सकती, बल्कि तुम ही तो बैठ सकती हो। ये बोल के वो चुपचाप वहाँ पे उसे बैठा देती है। तो मायशा बोलती है क्या करने वाली हो आप, क्या करना है? तो पंखुरी बोलती कि देखो रोमांस के अलावा सब कुछ कर सकती हूँ, यही तो तुम चाहती हो ना फिलहाल। तो मायशा बोलती है ये आप रोमांस क्या कर रही हो? तो पंखुरी बोलती तुम्हारे तो सोच में वही है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ, रुको तुम ऐसे ही बैठी हो। तो वो ना उठती है और अपनी टेबल के दूसरे साइड पे जाती है, वहाँ पे ड्रायर होती है, वहाँ से कुछ निकालती है, क्रीम टाइप निकालती है और वो क्रीम लेके वो सीधा आती है मायशा के करीब। तो मायशा बोलती है कि क्या क्या इरादा है आपका, क्या करने वाली हो? तो पंखुरी ना बोलती कि तुम ना अपनी इस मुँह को थोड़ी देर के लिए बंद रखो और बिल्कुल शांत। तो वो ना एकदम से नीज पे आके बैठती है पंखुरी। तो ये देख के मायशा बोलती अरे अरे आप ऐसे मत बैठो, आप उठो उठो, क्या क्या करना है आप मुझे बोलो, मैं करती हूँ ना। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम ना इस टेबल पे बैठ जाओ और मैं अपनी चेयर पे बैठती हूँ। जब ये बोलती तो मायशा बहुत घूर घूर के उसे देखती है, बोलती कि देखिए मुझे आपकी इरादे ना सही नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी ना ऑफिस जाना सही होगा मेरा। तो पंखुरी एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि तुम ना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम ही जानो, तुम ना चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। तो मायशा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, वो टेबल पे बैठ जाती है और पंखुरी अपनी चेयर पे बैठती है। तो जैसे ही चेयर पे बैठती है ना, वो क्रीम को एक साइड पे करती है और एकदम से मायशा की टी शर्ट की जो बटन होते हैं ना वो ओपन करने लगती है। पहले तो जैकेट उठा के अलग साइड में रखती है। ये देख के मायशा तो इतनी शॉक होती है ना कि क्या ही बोले। वो एक टक पंखुरी की तरफ देखने लगती है। तो पंखुरी उसकी टी शर्ट की एक एक बटन जब ओपन करने लगती तो मायशा तुरंत ही उसके हाथ पकड़ लेती और बोलती कि क्या कर रही हो, हम हॉस्पिटल में हैं, भूलो मत, अब दिमाग ख़राब है क्या? तो जो है पंखुरी एकदम से उसके हाथ हटाती है और बोलती कि तुम ना शांत रहो, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? बोल तो रही हूँ कुछ करूँगी नहीं,
क्या इतनी घबरा रही हो? तो मायशा चुप हो जाती है और बोलती कि सॉरी। तो जो है वो फिर से वो अपना काम करने लगती है, वो टी शर्ट ओपन कर देती है, फिर जो उसने पहनी थी ब्रा वो भी ओपन कर देती है और थोड़ी सी ना वो झुकती है। झुकने के बाद वो क्रीम अपने हाथ पे लेती है, जो क्रीम लाई थी, और जो चेस्ट साइड पे जहाँ पे वो वाइट की थी उस जगह पे वो देती है, दोनों साइड पे। वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो क्रीम को लगा रही थी। जिस तरह से वो लगा रही थी ना, उस छुअन से मायशा की हालत तो ख़राब होना ही था। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती, वो तुरंत ही अपनी आँखों को बंद कर लेती है और टेबल पे जो एक साइड को पकड़ी हुई थी इतनी कस के, वो और ज़्यादा कस के पकड़ती है। बस खुद को जो है कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही थी। इधर पंखुड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों साइड पे वो क्रीम लगा देती है और फिर जो है वो थोड़ी सी और झुक के उस साइड पे ना हल्की हल्की सी फूंक मारती है। इस वार से मायशा की तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ साथ उसकी सांसें भी तेज़ हो जाती है। ये चीज़ पंखुड़ी महसूस तो करती है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है, क्योंकि उसने कही थी कि वो कुछ करेगी नहीं। तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही दोनों साइड पे जो है वो हल्की हल्की सी वो फूंक मारती है और फिर जो है वो एकदम से ऊपर होती है। ऊपर होने के बाद वो फिर से वो क्रीम लेती है। क्रीम लेने के बाद थोड़ा सा लेती है, ज़्यादा नहीं लेती, और मायशा की एकदम से करीब आती है। करीब आने के बाद वो नोज़ के साइड पे वहाँ पे वो क्रीम जो है लगा रही थी। इतनी करीब थी ना कि मायशा को पंखुड़ी की सांसें जो है वो महसूस हो रही थी। वो मायशा जो है वो और ज़्यादा कस के अपने हाथ को पकड़ती है, मानो कि मायशा जो है अपने आप को कंट्रोल रखने की हर वो कोशिश कर रही थी। तभी जो पंखुड़ी है वो जब उसका वो क्रीम लगाना हो जाती तो वो थोड़ी और करीब आती है, अपनी लबों को मायशा की इतनी करीब, लबों की इतनी करीब लाती है ना कि मायशा को लगती कि अभी शायद वो उसे किस करेगी, तो वो एकदम से आँख बंद कर देती है। ये देख के पंखुड़ी एकदम से मुस्कुराती है और ना वो जो है उसकी नोज़ पे हल्की हल्की सी फूंक मारने लगती है। जैसे ये करती है जो मायशा है वो आँखें खोल लेती है और वो देखती है पंखुड़ी की तरफ। तो पंखुड़ी ना उसकी फेस पे स्माइल थी, वो जो है उसकी नोज़ के वहाँ पे जो हल्की हल्की सी फूंक मार रही थी। इतनी करीब होके मायशा जो है जब देखती है, उस टाइम के पंखुड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि क्या बोले। मायशा जो है तुरंत ही, उसका कंट्रोल सिस्टम कहाँ कब तक रहेगी, वो एकदम से ना पंखुड़ी की कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करती है। थोड़ी सी पुल करने से पंखुड़ी एकदम से उसके साथ जो है लग जाती है। तो मायशा जो है सीधा उसकी जो लिप्स है वो पंखुड़ी की लिप्स के ऊपर रख देती है और उसे किस करने लगती है। जैसे वो किस करती है ना, पंखुड़ी थोड़ी सी पीछे हो जाती है, तो बोलती कि वो क्या कर रही हो मायशा, हम हॉस्पिटल में हैं, ये मेरी कैबिन है, क्या कर रही हो, दिमाग थोड़ी ना ख़राब है तुम्हारी। तो ना टॉन्ट की वे में बोलती है। तो मायशा ना एकदम से उसकी सर से पकड़ती है और बोलती कि बाहर में गया आपका ये हॉस्पिटल और ये कैबिन भी। और फिर से ना वो अपनी करीब करती है और उसे किस करने लगती है। ये दोनों ना इतनी डीप किस करती है ना, 2 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद जो है मायशा मानो कि अपने कंट्रोल में नहीं थी। वो किस करते करते ना एकदम से पंखुड़ी की जो है नेक साइड पे जाती है, वहाँ पे किस करने लगते। तो पंखुड़ी ना तुरंत ही पीछे हो जाती है और बोलती कि रिलैक्स मीशू, रिलैक्स, जो भी हो हम हॉस्पिटल में हैं, हम नहीं कर सकते ये सब, तुम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो मायशा ना वो क्या ही करती, तो वो बोलती कि अरे आप ना ये सब आपकी गलती है। तो पंखुड़ी बोलती कि अरे वाह, अब मैंने क्या किया। तो मायशा बोलती कि तो आप मेरी इतनी करीब ही क्यों आई। तो पंखुड़ी हंसती है, बोलती कि अच्छा मैं तुम्हारी करीब आई थी ये चीज़ लगाने, क्योंकि निशाने तो मैंने दी थी ना, तो इस लगाना ज़रूरी था वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बोलती कि यार पर, तो पंखुड़ी बोलती कि देखो तुम्हारी इरादे सही रखो, ठीक है, और तुम्हारा टाइम हो गया है ख़त्म, अब तुम अपना ऑफिस जाओ और ये अपने कपड़े ये पहनो पहले।
मायशा ना बड़ी लाचारों की तरह पंखुड़ी को देखती है, तो पंखुड़ी बोलती है ऐसे मत देखो मुझे, ऐसे मत देखो, फ़िलहाल जाओ अपने काम पे, तुम्हें दूसरे साइड पे भी जाना है ना। तो बोलती कि हाँ पर, तो बोलती कि कोई परवाह नहीं, आप पहनो कपड़े या फिर मुझे पहनानी होगी। तो मायशा बोलती कि नहीं मैं खुद पहन लूँगी। तो पहनती है, उसका मूड थोड़ी सी ऑफ हो जाती है, वो पहनती है, वो टी शर्ट वगैरह सब पहनती है और जैकेट भी पहनती है, और फिर वो टेबल से उतरती है। बोलती कि ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, आप आराम से घर चलिए जाइएगा सेफली, ये बोल कर जाने लगती है। तो पंखुड़ी एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचते उसे हग करती है पहले, और हग करने के बाद वो थोड़ी सी ऊपर होती है और उसको लिप्स पे अपनी लिप्स रख के उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर किस करने के बाद पंखुड़ी पीछे होती है, बोलती कि छोटी छोटी बात पे ना ऐसे मुंह बनाया मत करो तुम। पहले तो तुम खुद बोली कि ये हॉस्पिटल है, मेरी चैम्बर है, यहाँ पे कुछ मत करो, अब खुद ही जब है कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तो मायशा बोलती कि अरे आप जब भी मेरे करीब आती हो मेरा पता नहीं कंट्रोल सिस्टम हैंग हो जाता है ना। तो पंखुड़ी हंसती है और बोलती कि तुम भी ना अब जाओ भी। तो मायशा ना पंखुड़ी की फॉरहेड पे और चिक्स पे किस करके वहाँ से चले आते हैं गुड बाय बोल के। वो अपनी ऑफिस साइड पे चली जाती है। ऑफिस से ये लोग जो अबीर और उसके जो बॉस होते हैं फहद, वो भी ये तीनों जाते हैं दूसरे साइड पे वहाँ के एरिया के काम देखने के लिए। इधर पंखुड़ी जो है वो अपने जो है कैबिन में ही बैठी थी, क्योंकि आज के उसके बहुत सारे जो है सर्जरी थी, करीब 3-4-5 तो थे, तो उसका जो इंतज़ार कर रही थी कि अगला कब आएगा। तभी उसके फ़ोन पे ना आकाश का फ़ोन आता है। वो आकाश का फ़ोन देख के थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि अब ना वो वहाँ पे बहुत कम जाती है, बहुत ही रेयर। तो कॉल देख के तुरंत ही उठाती है और बोलती कि क्या बात है इतनी दिन बाद अचानक, सब कुछ ठीक है ना आकाश। तो आकाश बोलती कि अरे डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, एक्चुअली ना तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। तो पंखुड़ी बोलती कि मेरी हेल्प, क्यों क्या हुआ। तो बोलती कि अरे यार मैम की ना एक पेशेंट आई है, वो अपॉइंटमेंट ली थी पहले, तो आज थी, वो आई तो थी लेकिन मैम ना है नहीं, वो इमरजेंसी केस में अपनी घर गई है। मुझे बोल के गया है कि सारे जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दे, लेकिन ये जो आई है ना पेशेंट, ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो बहस कर रही है कि पहले बतानी होती है, दूर से आई है ये वो तो तुम आ सकती हो क्या थोड़ी देर के लिए। तो पंखुड़ी बोलती है अरे तुम खुद एक साइकोलॉजिस्ट हो, तुम देख लो ना, तुम हैंडल करो। तो बोलते कि अरे ये जो पेशेंट है ना, ये बोलती है कि मैंने जो है मैम की अपॉइंटमेंट ली है, मेरी नहीं ली थी, तुम मुझे नहीं दिखाएगी, मुझसे नहीं बात करेगी, तो मैं क्या करूं। तो पंखुड़ी बोलती है अजीब बात है, ज़्यादा ज़रूरी है क्या। तो आकाश बोलती कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है लेकिन इंतज़ार कर रही है यार, पिछले 2 घंटे से इंतज़ार ही कर रही है, मैं बोली फिर भी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो पंखुड़ी ना वो कॉल कट कर देती है और अपनी जो है वो जहाँ पे उसका भी पीए होता है हॉस्पिटल में, जो नर्स होते हैं, तो वो उससे बोल के जो बोलती कि देखो मैं अभी आती हूँ, अभी फ़िलहाल शायद कोई नहीं है, 1.5-2 घंटे बाद जो है एक सर्जरी है लास्ट मेरा, वो करके जो मेरा आज ख़त्म होगा, तो मैं तब तक थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ। तो ये बोल के जो है वो निकलती है हॉस्पिटल से, अपना स्कूटी लेती है, स्कूटी से लेके जो है सीधा जो है जाती है उसकी मैम की चैम्बर पे। वहाँ पर जाती है, वो पहले आकाश से मिलती है। तो आकाश से बोलते कि कहाँ है। तो बोलती है यार वो दूसरे साइड पे है, तुम जाओ चैम्बर पे, मैं भेजता हूँ। तो ये बोल के जो आकाश है वो चला जाता है। पंखुड़ी जो है कैबिन में जाके वो बैठती है। बैठने के बाद वो वहाँ पे कुछ फाइल वगैरह थे, वो देखने लगती कि कौन से केसेस है। तो उस जो नई पेशेंट्स की वो कोई फाइल वहाँ पे थे नहीं, तो वो इंतज़ार कर रही थी। तभी ना अंदर एकदम से एक लड़की आती है, मास्क पहने हुए वो आती है, आके एकदम पंखुड़ी के सामने बैठ जाती है। आकाश भी आता है, उसके हाथ में एक फ़ाइल होता है, तो वो फाइल दे देता है। तो पंखुड़ी जो है वो आकाश को इशारा करती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तो आकाश चला जाता है। तो वो ना उस लड़की को एक टक देखने लगती है। उस लड़की ने मास्क पहनी हुई थी, तो वो एकदम से बोलती कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपना मास्क निकाल सकती हो यहाँ पे।
तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो अपनी मास्क को उतारती है और रखती है एक साइड पे। तो पंखुरी देखती है उस लड़की को, लेकिन ना वो लड़की ना एकदम से नज़रें जो है झुका के रखी थी, वो आंखें नहीं मिला रही थी। और पंखुरी क्या होता है कि वो सीधा ना आई कांटेक्ट करती है पेशेंट के साथ। वो पहले आंखें पढ़ने की कोशिश करती है इस मामले में, तो वो आंखें नहीं देख पा रही थी। वो देखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो लड़की जो है वो आंखें ही नहीं उठा रही थी। तो पंखुरी पूछती है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? तो उस लड़की का जवाब आता है कि एक्चुअली मैम, मेरा फाइल जो है आपके सामने है, आप देख सकते हो, वहाँ पे मेरा नाम तो है। तो पंखुरी को थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ भाई, नाम पूछा, इतना क्या अजीब। तो वो कुछ बोलती तो नहीं, वो फाइल देखती है, तो वहाँ पे नाम त्रिशा थी। तो नाम पढ़ती है। नाम पढ़ने के बाद वहाँ पे जो जो सिम्टम, मतलब जो प्रॉब्लम वहाँ पे उसको हो रही थी, जो चीज़ से वो फेस कर रही थी, कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। तो वो पहले तो सारी चीज़ डिटेल जो है बारीक उसे पढ़ती है। पढ़ने के बाद तो एकदम से उस लड़की को थोड़ी देर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे देख रही थी क्या कर रही है, उसके मूवमेंट को देख रही थी क्या कर रही है। वो लड़की ना एकदम शांत थी, कुछ नहीं कर रही थी। वो एकदम बिल्कुल शांत होते हैं ना लोग, एकदम शांत थी, कोई मूवमेंट भी नहीं कर रही थी। अपनी दोनों हाथ एक साथ रख के जो वो बस बैठी हुई थी अपने सर झुका के। पंखुरी बोलती कि आप कुछ बोलना चाहोगी? वो लड़की जो है वो आंखें उठा के नहीं देखती, वो बोलती कि जी, मुझे जो प्रॉब्लम है मैंने वहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ लो और मुझे बस सॉल्यूशन बताओ क्या करना है। वो पंखुरी बोलती कि देखिए, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरे साथ चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, तो मैं समझूंगी नहीं ना। एकदम से बोलती कि जी देखिए, मुझे जो शेयर करनी थी मैंने वो नोट पे लिख दिया है, आप उसमें से जो है देखो। तो पंखुरी बोलती कि देखिए, आप मुझे नहीं बताइएगा ना, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, आप एक बार मेरी तरफ देखो ज़रा। तो लड़की ना बोलती कि क्यों? तो पंखुरी बोलती अरे आप देखो तो सही। तो लड़की ना कुछ सेकंड के लिए बस अपनी नज़रों को थोड़ी सी ऊपर करती है और पंखुरी की तरफ देखती है। जैसे ही पंखुरी उस आँखों को देखती है ना, वो आँखें ना लाल थी, उन आँखों में उसे एक अलग सी कशिश नज़र आती है और बहुत सारा दर्द। वो कुछ सेकंड के लिए ही देख पाती है। उसे उस दिन की याद आती है जिस दिन उसने मायशा की आँखों को देखी थी पहली बार। वो थोड़ी सी शॉक होती है और उस लड़की की तरफ एकटक देखने लगती है। वो लड़की जो है फिर से अपनी नज़रों को, अपने सर को झुका लेती है और पंखुरी की बोलने का इंतज़ार करती है। पंखुरी जो उसने लिखी थी वो एक बार पढ़ रही थी और उस लड़की को एक बार देख रही थी। तो पंखुरी एकदम से बोलती कि देखिए, आपने यहाँ पे जो लिखा है ना, इसमें और आप में, दोनों में बहुत अंतर है। मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि आपने जो लिखा है वो सच नहीं है और मैं आप में जो देख पा रही हूँ वो अलग चीज़ है जो आप दिखाना नहीं चाहती है। जब ये बोलती तो वो लड़की थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लाती है, मानो कि वो दिल में जो हो रही है ना वो अपने फेस पे लाना ही नहीं चाहती है। वो एकदम नॉर्मल रिएक्शन करती है और बोलती कि मैम प्लीज़, आप मुझे, एक तो ना मुझे नींद की बहुत ज़रूरत है, कई अरसों से मैंने ठीक से सोई नहीं है, तो आप बस मैं अच्छी से सो पाऊँ, कुछ सॉल्यूशन दो मुझे। तो समझ सकती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है। तो ना उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस लड़की के बारे में। तो बोलती कि क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? जैसे ये बोलती है ना, तो वो लड़की ना एक अजीब सी स्माइल पास करती है और बोलती कि फ्रेंड, देखिए आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तरह मेरी ट्रीटमेंट कीजिए, आपको मेरी फ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग का पहला स्टेप होता है कि लोगों से अच्छे से बॉन्ड बनाओ, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो और फिर जो है अपनी दिल की बात आप सबसे शेयर करें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ बस उस चीज़ को गौर करके आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए, मुझे कुछ चीज़ सॉल्यूशन करिए कि आगे मैं क्या करूँ।
मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए बस। जैसे ये बोलती है ना, पंखुड़ी थोड़ी सी शौक होती है। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या आप टीचर हो? तो लड़की हंसती है, बोलती कि नहीं। तो फिर पंखुड़ी पूछती है आप बुक लिखती हो क्या? तो फिर से हंसती है और बोलती कि हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम टीचर और जो है लेखक बन सके। तो पंखुड़ी बोलती कि नहीं, आपकी बात करने का जो अंदाज़ है कुछ इस तरह से है कि या फिर आप टीचर हो सकते हो या फिर लेखक। तो लड़की बोलती कि इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी उतनी हैसियत नहीं है। तो पंखुड़ी बोलती है कि लगता है आप खुद से कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो। तो लड़की एकदम से अजीब से स्माइल पास कर देती है। तो पंखुड़ी ना थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करने के बाद बोलती कि मुझे पता नहीं ऐसी क्यों लग रही है, आपके साथ एक अलग सी वाइब्स आ रही है, मैं आपसे दोबारा मिलना पसंद करूँगी। जब ये बोलती है तो वो लड़की एकदम से उठती है, बोलती कि आप अपना काम कीजिए, इसके अलावा और कुछ ना ही चाहे तो अच्छा है। वैसे मैं जिस मैम के पास आई थी शायद वो आप नहीं हो। ये बोल के ना वो लड़की एकदम से चली जा रही थी। तो पंखुड़ी बोलती है अरे मैंने आपसे बात करनी है, आपको सोल्यूशन तो देने दो। तो लड़की बोलती कि कोई बात नहीं, जब यहाँ के जो असली मैम है ना जिसके पास मैं आई हूँ वो जब आएंगे मैं आ जाऊँगी। और आपने मेरे लिए यहाँ पे आए, शायद आप बाहर से आए हो, उसके लिए शुक्रिया। ये बोल के वो लड़की चुपचाप चली जा रही थी। तभी पंखुड़ी की नज़र उस लड़की के हाथ पे थी जहाँ पे ट्रिप लगी हुई थी, जो कैनेला होता है ना वो लगी हुई थी। तो एकदम से उठती है, बोलती कि एक मिनट रुकिए ज़रा। तो उठती है, उस साइड पे जाती है, उसके पास जाती है, उसके हाथ को पकड़ती है। तो बोलती कि आप हॉस्पिटल से आई हो? तो लड़की एकदम से अपने हाथ को उसे ले लेती है, बोलती कि हॉस्पिटल से आई हूँ। जो पंखुड़ी वो थोड़ी सी शौक होती है, उसको एक टक देखने लगती है। तो लड़की बोलती कि चलिए, अगर मिलना हो तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। ये बोल के वो चुपचाप चली जाती है। आकाश जो है वो आता है क्योंकि वो लड़की चली गई थी। तो वो बोलते कि अरे तू इतनी जल्दी देख भी ली? तो पंखुड़ी बोलती कि अरे कहाँ देखी यार, इतने सालों में ये अजीब केस है, ऐसा केस पहले कभी नहीं आया। तो आकाश बोलते कि क्या मतलब? तो पंखुड़ी बोलती कि ये अजीब ही है, अजीब अजीब सी बातें, पता नहीं, और अलग वाइब्स आ रही है इसमें, मुझे ना इस लड़की से दोबारा मिलनी है। तो आकाश ना थोड़ा सा वो मस्ती में बोलती कि देख यार, इतनी लगाव मत डाल वरना मायशा को बुरा लग जाएगा। तो पंखुड़ी एकदम से उसके शोल्डर पे मारते बोलती कि अरे मैं उस वे में नहीं। क्या तू भी यार, पता नहीं, थोड़ी देर के लिए इसकी आँखों में मेरी जो है नज़र जो है एक साथ मिली, आई कांटेक्ट हुई। इसकी आँखों में ना एक अलग सी कशिश है और एक अलग ही जो है दर्द मुझको एहसास हुआ, पता नहीं क्यों। इसके दिल में जो तूफ़ान है वो शायद खुद से शांत करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन शायद वो नहीं हो रही है। बेचारी इस चीज़ पे शायद फेस करने की हर तरीके से कोशिश कर रही है, शायद कुछ ना ही हो रही है, तभी वो लास्ट में यहाँ पे आई है। तो आकाश बोलती कि यार पता नहीं। तो पंखुड़ी फिर से बोलती और एक चीज़, ये हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पे आई है, ये चीज़ थोड़ी नहीं पर बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है मुझे, मिस्टीरियस है थोड़ी बहुत। तो आकाश बोलते कि हाँ आप क्या कर सकते हो। वैसे क्या बोला उसने? तो बोलते कि यार उसने पता नहीं कैसे समझी कि मैं वो नहीं हूँ जिसके पास से आई है। आते जाते ये बोल के गई है कि जब यहाँ की मैम आएगी जो जो रियल है वो तब आ जाएगी, और मुझे थैंक यू बोल के चली गई। तो आकाश भी बोलते कि हाँ यार थोड़ी सी अजीब तो है, चल तू थैंक यू यार तू आ गई। तो होती कि कोई ना यार, पर मुझे इस लड़की से दोबारा मिलना है। तो आकाश बोलती कि हाय क्यों, तेरे पास तो तेरी बंदी है ना। तो वो बोलती अरे यार तू भी ना क्या सोचती रहती है, अरे उस बारे में नहीं, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही जो है मिस्टीरियस लग रही है मुझे इससे दोबारा मिलना तो ज़रूर है। तो एक काम कर, ये लड़की जब भी आएगी ना मुझे कॉल कर दियो, मैं आ जाऊँगी। तो आकाश बोलती कि ठीक है, जब आएगी तो देखेंगे। तो पंखुड़ी जो है वो आकाश से थोड़ी बहुत बाहर करके
वहाँ से चली जाती है अपनी जो है हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल आने के बाद थोड़ी सी इंतज़ार करते हैं तो उसका जो है वो सर्जरी भी वो ख़त्म होता है। तो जब ख़त्म होती है तो वो जब घर आती है तो ये चीज़ ना वो बार बार उसके दिमाग में आ रही थी इस लड़की के बारे में। वो बार बार उसी लड़की की ख्याल आती है कि किस मिस्टीरियस थी ना, वो एक्साइटेड थी तो उस लड़की के बारे में सोच रही थी। तो ये पलक देखती है, बोलती कि क्या है आज कहीं और है, कहाँ ध्यान है जी के। तो बोलती अरे नहीं यार आज ना कुछ अजीब हुई। तो बोलती कि क्या। तो पूरी सिचुएशन जो है पलक को बोलती है। अंशु भी थी तो अंशु जब सुनती तो बोलती कि तेरी ध्यान कहीं और तो भटक नहीं रही है, देख जी ना बहुत प्यार करती है तुझे, धोखा वोखा मत दियो। तो पंखुड़ी जो घूर के देखते बोलती कि पागल हो क्या तू, अरे मुझे उस लड़की से एक अलग वाइब्स आती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस वे में। यार तुम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो। तो जो पता क्या वो बोलती कि अरे मजाक कर रहे हैं कोई नहीं। तो उस लड़की के नाम पूछी तो बोलती कि हाँ पूछी तो नहीं थी, उसने नाम बताया नहीं पर उसके फाइल में त्रिशा नाम थी। तो बोलती कि अच्छा चल कोई ना, अगर आ जाएगी तो तू मिल लेना। तो बोलती कि हाँ मिल तो लेंगी। तो वहाँ पे वो थोड़ी बहुत बातें शातें कर रहे थे सबके साथ। तो चलिए देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटो। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।